Good morning students, RPS Public School online classes, standard 7 English. Students, in previous videos I just explained how Seattle was the Native American tribe, chief of the Native American tribe. अमेरिकन ट्राइब के वो चीफ थे सिएटल. उन्होंने कुछ कोट्स लिखा था जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि उनके कोट्स में या उनके कथन में जो वर्ड सब थे उसका मीनिंग क्या झलक रहा है. इसी वन अर्थ टू वन वर्ल्ड, एक अर्थ एक दुनिया किस तरह से बसी, हमारा दुनिया किस तरह से आज हम इस पोजीशन में आ गए, उसका एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बताई गई. इसमें कैसे कैसे हमने हमारा डेवलपमेंट हुआ अर्थ का और कैसे हमारा इस पर जीव का आना हुआ. क्योंकि जब शुरू में जब पृथ्वी का जब वजूद था, उसका एग्जिस्टेंस था, उस समय कोई प्राणी नहीं थे धरती पे. उस वक्त क्या स्थिति थी उसके बारे में यहाँ पॉइंट वाइज बताया गया, उसको आप ध्यान से देखिएगा. ओवर 40 मिलियन ईयर्स एगो, 40 मिलियन, सोच लीजिए 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं. तो 40 मिलियन ईयर्स एगो की बात है. अर्थ वॉज अ प्लैनेट ऑफ हॉट, एकदम गर्म था हमारा धरती, एकदम गर्म थी, एकदम लावा की तरह, वो ज्वालामुखी की तरह गर्म थी, चारों तरफ गर्म ही गर्म. इतनी गर्मी में कहीं भी लाइफ का एग्जिस्टेंस होगा क्या, कभी पॉसिबल होगा नहीं होगा. तो उस वक्त किसी भी कोई कहीं भी किसी तरह का कोई किसी लाइफ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था. स्वर्लिंग सीज एंड वोल्केनोज स्प्रिंग फायर, और स्वर्लिंग मीन्स होता है चक्कर खाते हुए घूमना, ठीक है. तो उस वक्त क्या था, स्वर्लिंग सीज, समुद्र में चारों तरफ चक्कर ज्वार का आता था, चारों तरफ गरम गरम, ठीक है. एंड वोल्केनो स्प्रिंग फायर, और चारों तरफ जो ज्वालामुखियां थी वो आग उगल रहे थे. स्प्रिंग होता है उसमें से, यानी वोल्केनोज में से आग उगल रहा था चारों तरफ. उस वक्त ये स्थिति थी धरती पर. फिर नो लाइफ ऑन लैंड इन द सी और इन द स्काई, ऐसा ही माहौल था अर्थ का कि न कोई लाइफ था, एग्जिस्टेंस था, न लैंड पर था, न समुद्र में था, न इसको स्काई में था. तो इस तरह का एनवायरनमेंट में कहाँ से लाइफ का एग्जिस्टेंस होगा, कहीं भी नहीं था. न धरती, आकाश, पानी में किसी तरह का कोई लाइफ का वहां पर वजूद नहीं था. उस वक्त की बात है. साइकिल्स ऑफ इंटेंस हीट एंड फ्रीजिंग कोल्ड दैट क्रिएटेड द ओशियंस एंड करेंट एंड एटमॉस्फेयर. तो जो इंटेंस हीट था, जो काफी गर्म था, इंटेंस मतलब काफी तेज गर्म होना हीट का, वो धीरे धीरे क्या, वो फ्रीजिंग कोल्ड, ठंडा होने लगा. और ठंडा होते होते क्या हुआ, इसके कारण से ठंडा होने के कारण समय के साथ जब ठंडा हुआ तो उसने क्रिएट किया किस चीज को, ओशियंस को, महासागर को क्रिएट किया. जब महासागर हो गया तो करंट भी क्रिएट हुआ, उससे धाराएं हो गई उसमें महासागर में, और फिर एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो गया. यानी धीरे धीरे जब धरती ठंडी हुई तो इस तरह का इन्वायरमेंट बनना शुरू हुआ. जीव नहीं बना, इन्वायरमेंट बनना शुरू हुआ. Then how the life comes on the earth. अब इतनी स्थिति होने के बाद अब एक सवाल आता है कि किस तरह से धरती पर लाइफ का एग्जिस्टेंट हुआ, लाइफ आया कैसे फिर उस माहौल में आने के बाद. उसकी कहानी को समझिए आप. That turbulent lifeless earth held within in the seed of life. इस तरह से ये जो चारों तरफ लाइफलेस जो माहौल बना हुआ था धरती पे, अर्थ पे, वो जीवन का, लाइफ का एक बीज भी आना शुरू हुआ. यानी लाइफ का एग्जिस्टेंस कहीं न कहीं कुछ कुछ नजर आने लगे. क्या
slowly the first organic or बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म। अब देखिए, धरती पर सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस आया उसका आया ऑर्गेनिक या बायोमोलिक्यूल्स बना उसमें। अब कहिएगा ये बायोमोलिक्यूल्स क्या है, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, ये भी आपके मन में एक सवाल होता होगा। तो ये ऐसा जीव, मतलब ये ऐसा इस तरह का इसका होता है जैसे कि आप बैक्टीरिया, ये सब फंगी, ये सब जो देखते हैं वो सब बायोमोलिक्यूल्स हैं, उसी से पैदा हुए हैं ऑर्गेनिज्म के रूप में, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स को आप बोल सकते हैं जैविक अणु, इसका मीनिंग होता है जैविक इसको बोलते हैं जैविक अणु, यानी बहुत ही छोटा साइज का जो निर्माण हुआ लाइफ का, जो जैविक था, यानी वो किससे प्रोड्यूस हुआ, ए मॉलिक्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये हुआ, जैसे बैक्टीरियाज हो गए, फंगीज हो गए, ये सारे चीज उनका उत्पत्ति हुआ और छोटे छोटे रूप में, ठीक है। उसके बाद की कहानी जानिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स these टाइनी मतलब छोटा, लिविंग थिंग्स changed the earth। बैक्टीरिया and blue, green algae, mosses, horsetails, and ferns produced ऑक्सीजन। Giving the breath।
life for the first fish and reptiles. Creating ozone layer. इसमें जैसे आपको बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया, जब उसका इजाद हुआ, जब बना, जब टेम्परेचर कम हुआ धरती का, तो उस बायोमॉलिक्यूल्स को टाइनी लिविंग थिंग्स में चेंज करने में करीब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए। ठीक है, तो उसको चेंज करने में क्या किया, जब वो चेंज किया तो किस रूप में आए, बैक्टीरिया के रूप में, ब्लू ग्रीन अलगे के रूप में, मॉसेस के रूप में। मॉसेस होता है काई, काई को मॉसेस कहते हैं, उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे। हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स, ये सारे जो है प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन गिविंग द ब्रेथ ऑफ लाइफ। ये जो है वो ऑक्सीजन क्रिएट हुआ जिससे लाइफ जो है एग्जिस्टेंस में आया। और किसके लिए आया, सबसे पहले आया तो फिश, मछली आई, बैक्टीरिया, उसके पहले तो बैक्टीरिया आ ही चुका था। ये ऐसा माहौल क्रिएट किया कि फिश आया, फिर आपको रेप्टाइल्स आए, फिर ओजोन लेयर का क्रिएशन हुआ। ओजोन लेयर के बारे में आप जानते होंगे कि सन रेज को फिल्टर करके वो ओजोन जो है, ओजोन लेयर जो होता है वो सन रेज को फिल्टर करके हमारी धरती पे आने देता है, जिससे कि धरती का टेम्परेचर नहीं बढ़े आगे। ठीक है, वो कंट्रोल में रहे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो वो माहौल आया ओजोन लेयर का, और जिससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत ठंडा हो गया, बहुत ढंग का हो गया, हमें ऑक्सीजन अच्छा से मिलने लगा। इस ओजोन लेयर के आने के कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी कंट्रोल में हुआ। ठीक है, अब जो है क्योंकि जो भी सन रेज आता था उसको ओजोन लेयर क्या करता था, फिल्टर करके यानी छान कर उसको धरती तक आने देता था। ठीक है, अब इसके बाद में इस तरह से हुआ कि लाइफलेस, इस तरह से क्या हुआ, इस सब होने के बाद एक जो बेजान जो जिंदगी थी हमारी धरती पर, वो एक जान आ गया उस धरती पर, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आना शुरू हुआ। और फिर इसके आगे क्या कहानी होती है फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर दिस।